नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल सीटीसीकेएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को यहाँ थंबनेल में दिख रहा है, आज जो हम सेशन लेके आए हैं वो सेशन है एसएससी सीएचएसएल मेंस 2025 की आंसर की जारी हो चुकी है। उसका मैथ्स का पूरा 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी एक नए अंदाज में, सॉल्यूशंस का एक नया अंदाज, क्योंकि अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करने हैं तो नए अंदाज में आपको सवाल भी तोड़ने पड़ेंगे। तो उसी को ही हम यहाँ देखते हुए टोटल पूरे 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। रेगुलर तैयारी करते रहो। अब रेगुलर आपके एग्जाम आने वाले हैं यहाँ पर, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, रेगुलर अब आपके अगले 6 महीने में एग्जाम यहाँ पर आपको देने हैं, ठीक है। तो आपको रेगुलर तैयारी रखनी है अपनी, बिल्कुल आपको अपडेट रहना है हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि जैसा पैटर्न चेंज कर रहा है एसएससी अपना कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, जैसा आपने देखा फेज 14 में उन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन में यह नया पैटर्न जारी किया है कि 15 मिनट में आपको 15-15 मिनट का सेक्शन मिलेगा आपको, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो जीके और इंग्लिश में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं किसी को, ठीक है। वो तो आदमी 7-8 मिनट में अगर सवाल आपको आते हैं तो इजीली आप तोड़ दोगे, बट जैसे ही आपकी बात आती है रीजनिंग और मैथ्स में तो वहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। तो आपको उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। अपनी तैयारी को अपडेट रखना है, बिल्कुल लगातार क्वेश्चन पे काम करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उठाए करना स्टार्ट कर दिया, आपको अप्रोचेस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी अप्रोच को देखते हुए यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करने के आपको यहाँ पर तरीके बताएंगे। तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए यहाँ पर, ठीक है। टोटल 30 सवाल हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर यह है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक एबीसीडी, जिसमें एंगल ए कितना 3x + 10, एंगल सी कितना है 5x - 30। तो फाइंड x की वैल्यू यहाँ पर इसने पूछी है। अब देखो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बॉस, ये देखिए, ये आपका हो गया सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वही क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसका मतलब यहां से ये ए, ये बी, ये सी और डी, आमने सामने के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसने बोला ए और सी, तो मतलब आमने सामने के हो गए, तो इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं सीधा सीधा कि ये कितना हो गया 3x + 10, ये तो एंगल ए हो गया, प्लस एंगल सी कितना हो गया 5x - 30, और ये वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। यहाँ से कितना हो 5 और 3 8x हो गया, ये कितना हो गया -20, उधर जाके प्लस हो गया तो 200 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। ये 25 कौन से ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ से सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है यहाँ से कि ए कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए छोड़ता है। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब छोटी सी बात ये बताओ, ए 18 दिन में पूरा काम करता है, उसने 6 दिन काम किया है। इसका मतलब अगर ए की बात करूं तो ए यहां पर 6 काम किया 18 दिन में, इसका मतलब 1/3 काम किया होगा। तो जो लेफ्ट काम बचा होगा क्या 2/3 बचा होगा, क्या ये बी ही करेगा। मैं पूरे काम की अगर बात करूं, इन्होंने 6 दिन काम किया दोनों ने मिलकर, इसका मतलब ए ने 1/3 किया तो बी ने 2/3 किया होगा, शेष काम ये किया होगा। अब ये बोल रहा है बी इसको 24 दिन में करता है। बी कितने में करता है इसको 24 दिन में। इसका मतलब अगर यहां पर बी, तो बी को टोटल कितने दिन लगने चाहिए 16 दिन लगने चाहिए क्या। बट उसने क्या बोला है, बी शेष कार्य को और कितने दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब 6 दिन तो कर चुका है भाई, 6 दिन तो यहां पर कर चुका है। 16 में से टोटल उसको कितना 16 दिन लगा, 6 दिन कर चुका है। तो अब कितना दिन का काम बचा होगा 10 दिन का बचा होगा। तो इसका जो आंसर होगा यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा यहां पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू √5 + √3 √5 - √3। आपको ये सबको पता होगा यहां से कि a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a² - b²। तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो यहां से। ये कितना हो गया √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर -3। तो आंसर कितना हो गया 2 और 2 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 12 अंक से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 44% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ,
मुझे अगर पास मार्क्स चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, पास मार्क्स, तो पहले ने क्या किया है, 30% अंक प्राप्त किए हैं, और ये क्या हो गया, 12 अंकों से फेल हो गया, तो 12 और ज्यादा मिलेंगे उसको 30% में, तो वो क्या पास हो जाएगा। इसका मतलब यहां से +12 करना पड़ेगा। दूसरे केस में क्या है, दूसरा वाला छात्र वो 44% अंक प्राप्त करता है, कितना करता है, 44%। अब क्या हो रहा है, वो उत्तीर्ण अंक से 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर 16 कम कर दूं मैं उसमें से, 16 उसमें से कम कर दूं, इसका मतलब क्या हो, ये भी इसके पास मार्क्स हो जाएंगे। इधर से ही जाएगा तो कितना, 14%, और ये कितना हो गया, 16 और 12 28। तो यहां से बताओ क्या 1% की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2। इसने पूछा क्या है, अधिकतम, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम का 100% होता है, तो 00 यहां 00 यहां, तो 200 मार्क्स का पेपर हो गया। तो जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद। क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट, पांचवा, ये बोल रहा है एक आंकड़ा समुच्चय का मानक विचलन कितना है, 6। मानक विचलन मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, डाटा सेट का 6 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए और फिर उसमें 5 की वृद्धि की जाए तो नया मानक विचलन क्या होगा। अब ध्यान से बात को सुनना, जैसे मैं बात करूं यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ पर +2 कर दूं तो जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो यहाँ पर 2 ही, वो कितना रहेगा, न्यू की अगर बात करें तो सेम ही रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, अगर मैं इसमें यहाँ से क्या कर दूं बॉस, -3 कर दूं, तो भी यहाँ पर नया कितना रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहां पर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 न्यू, ठीक है। और अगर मैं इसमें यहां से डिवाइड कर दूं किससे, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, /3। इसका मतलब इन दोनों में प्लस और माइनस में क्या रहता है, नो चेंज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस में क्या होता है, नो चेंज। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, जैसा चलेगा वैसा ही काम होगा। अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन को। अगर डिवाइड 3 से हो रहा है तो उसको डिवाइड 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कितना है, 6 है। अब क्या हो रहा है, 2 से गुणा करना है, तो नया 2 से अगर गुणा करूंगा तो नया कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 5 की वृद्धि करनी है, इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर जो न्यू यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका, वो कितना हो गया, आपका 12 हो गया। 12 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। क्लियर है, किसी को इश्यू तो नहीं है भाई यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अगला 6th क्या कह रहा है। 6th सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र P से 37 मीटर की दूरी पर है, पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से बात को सुनना भाई, यहां पर ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें कि ये आपका इसका क्या आ गया, ठीक है, ये आपका सेंटर से यहां से लाइन आ गई, ठीक है, ये सेंटर से लाइन, ठीक है, ये P है, ये टोटल कितना आपका 37, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहां पर एक रेडियस है, ये 12 सेंटीमीटर हो गई, और मैं इसको यहां से, ये इसकी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। आप मुझे बताओ टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो हर बार 90 डिग्री बनता है क्या, ठीक है। ये कितना है, यहां से 12, तो ट्रिपलेट लगेगा, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, एक वो होना चाहिए 12, 35 और कितने का, 37 का। इसका मतलब ये श्योर है कि ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो स्पर्श रेखा खंड की लंबाई कितनी है, वो 35 है, और इसने यही पूछा, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। हम 7वें की बात करें, पार्टनरशिप का सवाल है। 3 साझेदार ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 80,000 का निवेश करता है, बी 60,000 निवेश करता है, लेकिन 4 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है। इसका मतलब बी की हम बात करें, बी 4 महीने के बाद आ रहा है, इसका मतलब बी क्या हो रहा है, 8 महीने के लिए रहा होगा, ठीक है, 4 महीने बाद आ रहा है। और सी पूरे वर्ष के लिए 40,000 का निवेश करता है। तो देखो ध्यान से बात को सुनना, यहाँ चारों जीरो कट जाएंगे, 4 जीरो ये कट जाएंगे और 4 जीरो ये कट जाएंगे ना यहाँ से। अगर मैं ए की बात करूं, ए पूरे वर्ष के लिए है, मतलब 8 रुपए लगा रहा है, वो 12 मंथ के लिए होगा, ये इसका प्रॉफिट हो गया। अगर हम बी की बात करें, बी यहां पर 4 महीने के बाद आ रहा है, 4 महीने के बाद मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया 12 में से 4 का नंबर 8 महीने के लिए रहा होगा। तो हम यहां से बात करें, ये 6 और इंटू 8,
और अगर हम सी की बात करें, सी कितना है यहाँ पर 4, ये भी पूरे 12 महीने के लिए रहा है। यहां से काटेंगे तो 96 हो गया, ये 48 48, तो 2:1:1, 2:1:1। ये बोल रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 108,000। यहां पर टोटल कितना हो गया भाई, क्या 4, क्या 4 की ही वैल्यू कितनी है, 108,000 है। अगर 1 की वैल्यू यहां से काटें 1, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया 7, 27,000 हो गया। ठीक है, बी का हिस्सा, तो बी यहाँ 1 है तो 1 की वैल्यू आ गई, तो 27,000 ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 8वां, यहां पर सिंप्लीफाई करना है पूरा। तो यहां से देखिए आप लोग, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 3 + 5/8, 1 - 11/16, दोनों में माइनस आ जाएगा, प्लस 2 + 3/4। ये 3 और 1, 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 किस 4 सब में, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। यहां से देखो, यहां 16 है तो इसको भी 16 बना दूं, तो इसको यहां से 10 हो गया, यहां से इसको 4, और ये कितना 4, तो ये कितना हो गया भाई 10 और 12 22, 22 में से अगर मैं 11 खत्म करूं, 11 बचता है, तो ये 11/16। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4:11/16। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद। क्लियर, कोई इश्यू किसी को। 9th, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 46। जब दो संख्याएं 72 और 84 को हटा दिया जाए और 3 नई संख्याएं जोड़ी जाती है तो नया औसत 48 हो जाता है। तो जोड़ी गई 3 संख्याओं का औसत यहां पर क्या है। देखो हम 2 तरीके सवाल को करेंगे। पहला तरीका, मेथड नंबर 1, ये बोल रहा है 12 संख्याओं का औसत कितना है, 46 है। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। जिसमें 2 संख्याएं 72 और 84 हटा दी जाए, तो अब 3 नई संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत 48 हो जाता है। अब ध्यान से बात को सुनना, टोटल 12 संख्या है, नंबर कितने हैं 12, उसमें से 2 हट गई और 3 आ गई, तो टोटल अब संख्याएं कितनी रह गई, क्या 12 15, क्या 13 संख्या रह गई क्या। अब जो संख्या रह गई वो क्या 13 संख्या रह गई क्या, अरे हाँ या ना। 12 संख्या थी, 2 हट गई और 3 वापस आ गई, इसका मतलब क्या हो गया 13 संख्या रह गई अब। ठीक है, इसका जो नया औसत है वो 13 संख्याओं का रहेगा क्या। तो टोटल 13 संख्याओं का औसत, तो सम कितना हो गया 48 × 13 हो गया। ठीक है, ये हो गया यहां से, कोई इशू तो नहीं है किसी को यहां तक। ठीक है, अब उसमें से माइनस क्या क्या करना है, माइनस इसमें क्या करना है 12 × ये 46। ठीक है, और 2 संख्या हटा दी, -72 और -84। तो ये क्या बोल रहा है, तो जोड़ी गई 3 संख्याओं को औसत पूछा है, तो जोड़ी गई 3 संख्याओं को औसत निकालना है, तो यहां पर डिवाइड बाय क्या कर दूं, 3 कर दूं। ठीक है, यही एक लाइन का सवाल हो गया। यहां से नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, ध्यान से बात को सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान देखो। टोटल 12 संख्या है, उनका सम कितना है 46, एवरेज 46। तो ये 12 संख्या हो गई, उसमें से 2 हटानी है, -72 और -84 हटा दी। अब 3 संख्या ऐड कर दी, +a + b + c, ये टोटल कितनी संख्या 13। तो यहां पर क्या हो गया, 13 संख्याओं का सम कितना हो गया, अब 48 और मल्टीप्लाई 13। अगर मुझे यहां पर, ठीक है, तो यहां से देखो आप, क्या a + b + c, ये टोटल कितना हो गया 48 × 13 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 12 × 46 -72 -84। मुझे एवरेज, इन 3 का एवरेज, तो यहां पर डिवाइड बाई 3 कर दो, यही तो करना है, वही तो लिखा है। अरे हाँ या ना, क्लियर है आपको। चलो अब यहां से हम सॉल्व करें इसको, तो यहां से देखो काट लो 3 से, ये कितना हो गया 16, 3 से काट दिया 4, ये 3 से काट दिया 24, और ये 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 3 24 और 28 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से सिर्फ यूनिट डिजिट से काम करना है, किससे काम करना है, यूनिट डिजिट से काम करेंगे। 6 × 18, ये 8 आ गया, माइनस यहां पर कितना होगा 6 चौका 24, 4। ठीक है, यहां से कितना हो गया 8 और 4 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये कितना हो गया 8 में से 2 गया 6। इसका यूनिट डिजिट 6 है भाई, इसी का ही 6 है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है आपको, कोई इश्यू तो नहीं है। दूसरा तरीका देखिए, डेविएशन मेथड। हम अगर यहां से डेविएशन मेथड की बात करें, डेविएशन मेथड में क्या कह रहा है, अभी एवरेज कितना है 46। अब 2 संख्याएं हट गई, एक 72 हट गई और एक 84, और 3 संख्या नई आ गई, तो अब एवरेज यहां पर टोटल कितना हो गया 48 हो गया। अब मुझे बताओ यहां से 46 एवरेज था,
ठीक है, यहाँ एवरेज 48 हो गया। 46 से यहाँ आने के लिए इसको कितना होगा, यहाँ से 26 बढ़ाना, इसको 26 कम करना पड़ेगा। यहाँ से कितना 26, तो 26 कम करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना हो गया, ये हो गया 26, और यहाँ से 8 और 12 38, माइनस 38 कम करना पड़ेगा। और ये मान लो तीन संख्याएं x x x, तो ये प्लस 3x हो गई। और यहाँ पर एवरेज कितना बढ़ गया, +2, तो +2 एवरेज यहाँ से बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया होगा यहाँ पर, क्या ये कितने बढ़ गया होगा, 26 पे, तो 26 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 14 हो गया, 3 और 2 5, और ये 6, -64 प्लस 3x बराबर कितना हो गया, 26। तो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 90, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 30। कि दो एवरेज बढ़ गया ना, यहाँ से एवरेज 46 था, अब कितना हो गया 48, 13 संख्याओं पे 30 हो गया। इसने को जोड़ी की 3 संख्याओं का औसत पूछा है, तो यहाँ पर एवरेज देखो 30 था, स्टार्टिंग में कितना था 46, तो 46 और ऐड कर दो इसमें, तो कितना 76 रहा होगा। तो तीनों संख्याओं का एवरेज कितना होगा यहाँ पर 76, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये डेविएशन मेथड था और ये आपका सिंपली तरीका था। ठीक है, मैंने यहाँ भी पूरी कैलकुलेशन नहीं की, आपको बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला देखिए 10वां, साइन थीटा 3/5, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, P/H हो गई क्या। तो P यहाँ पर 3, H 5 है, तो B कितना, क्या 4 रहा होगा। यहां से cos थीटा क्या होता है, B/H होता है, tan थीटा क्या रहता है, P/B होता है, यही होता है। यहां से B/H कितना हो गया, 4/5 हो गया। P कितना हो गया यहाँ से 3/B कितना हो गया 4, ये 16 और 15 कितना हो गया, देखो यहां से 16 + 15 और अपॉन 20, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 31/20। तो जो आंसर देखा जाएगा वो कितना हो जाएगा 31/20। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 11th, स्मॉल आर त्रिज्या वाले 3 समान ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, 3 है स्मॉल आर वाले, इसका मतलब यहाँ पर 3 ये आ गए, और ये क्या होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये बराबर क्या हो गया 4/3 पाई, और ये कैपिटल आर क्यूब, क्या ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, नए गोले की त्रिज्या मतलब आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3r क्यूब, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3, और ये मल्टीप्लाई r। तो ये कौन से में है यहाँ से, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए यहां से देखिए 12वें नंबर का सवाल, साधारण ब्याज का सवाल है। क्या बोला, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 12,000 और 9 वर्ष में 14,400, तो मूलधन कितना होगा, ये इसने यहां पर पूछा है। इसका मतलब यहां से हम बात करें कि ये 5 साल में यहां से कितनी हो गई, ये 12,000 हो गई, और टोटल 9 वर्ष में कितनी हो गई 14,400। तो अगले जो 4 वर्ष है, अगला जो 4 वर्ष है उसमें ये 14,400 हो गई ना, क्योंकि यहां से कहीं प्रिंसिपल रहा होगा ये 5 साल, और ये यहां से पूरा कितना 9 साल। तो मुझे बताओ ये गैप 4 साल का रहा होगा, अरे हाँ या ना। तो यहां से देखिए ये गैप यहां से ये कितने का यहाँ पर डिफरेंस आ गया, ये हो गया यहाँ पर 400, 2400 हो गया। तो 1 साल का कितना हो गया यहाँ से 600 हो गया, 1 साल का कितना हो गया 600, तो 5 साल का कितना हो गया यहाँ से, क्या 3,000 हो गया, ये 600 से मल्टीप्लाई 3,000। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल में 3,000 ऐड करूंगा तो 12,000 आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू यहां से कितनी रही होगी 9,000। इसका जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा 9,000 रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना भाई सभी को। ठीक है, चलिए क्योंकि हर साल क्या साधारण, हर साल क्या है आपका ऐसा ही सेम रहता है। ठीक है, तो 4 साल का यहां पर कितना था, ये 4 साल का 2400 था, तो 1 साल में कितना 600 हो जाएगा, क्योंकि हर साल ब्याज सेम रहता है। ठीक है ना, चलो अगले की बात करें 13 नंबर के सवाल। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्ध गोले को पिघलाया जाता है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों में ढाला जाता है। इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनेंगे। तो देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्ध गोले को, तो ठोस अर्ध गोले का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई, और ये क्या हो गया 15 का क्यूब, तो 15 × 15 × 15, और यहां पर ऐसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले ढाल जाता है। इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनेंगे ठोस गोले, तो n ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5, ये हो जाएगा यहां से। देखो पाई/3 2 से ये काट दिया, ये 2 आ गया, 5 से काट दिया 5 5, तो ये कितना हो गया यहां से 3, ये 3 और ये 3, तो n कितना हो जाएगा 27/2, तो ये कितना हो जाएगा 13.5।
अब देखो 13.5 तो होंगे नहीं, इसने इंटीजर पूछा है। कंप्लीट स्फेयर, तो एक तो यहाँ पर अर्धगोला, इसने कंप्लीट स्फेयर पूछा है, तो कंप्लीट स्फेयर यहाँ पर होंगे कितने भाई, क्या 13 ही होंगे क्या, क्योंकि 13.5, एक तो अर्धगोला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। क्लियर है। नेक्स्ट 14th, ये बोला कि x की वैल्यू कितनी है 0.123 बार, तो 99x की वैल्यू इसने यहाँ पर पूछी है। तो यहाँ से x की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, क्या 123 और तीनों पे बाद तो 999 हो गया। तो मैं यहाँ से 99x की बात करूँ तो ये कितना हो गया 123 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 99, यहाँ से काटो 11, ये कितना हो गया 111, 3 से काट दिया 37, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 41, तो ये कितना 11 इंटू 41 कितना हो गया 1 5 4 अपॉन 37। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, 111 से कैसे करना होता है, 4 बार 1 से, मतलब एक एक से जो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो हमने क्या किया, 11 से है तो 1 का 1 आ गया, 1 और 4 5, फिर 4 4 आ गया 37, तो आंसर कौन सा हो गया 451 अपॉन 37। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 451 अपॉन 37। नेक्स्ट बात करते हैं 15th, कोऑर्डिनेट का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 2 3 और 4 7 के बिंदुओं के समान एक सीधी रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित मानना है। कैसे, ध्यान से बात को सुनना। जैसे मैं बात करूं यहां से ये, तो एक तो यहां पर ये हो गया 2 और 3, और एक हो गया यहां पर 4 7। अब एक कोई भी पॉइंट यहां पर एक ही इसी लाइन पर होना चाहिए, सीधी लाइन पर। अब इन चारों में से कौन सा होगा, आप मुझे बताओ। जब एक ही लाइन में होगा, जब स्ट्रेट एक ही लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा, तो यहां से क्या स्लोप जिसको m बोलते हैं वो क्या फिक्स रहेगा या इसको सेम रहेगा, जब भी तो एक लाइन में हो सकता है बॉस। ठीक है, तो यहां से मैं पहले इनका स्लोप निकाल लूं। यहां से अगर मैं इसकी बात करूं m1, तो वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना हो गया 7 माइनस 3, और ये कितना हो गया 4 माइनस 2, 4 अपॉन 2, तो यहां से कितना आ गया 2। अब हमें ऑप्शन उठाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लूँ 6 और ये 11, तो जैसे ये m1 है, मैं इसको यहाँ से m2 मान लूँ। यहाँ से स्लोप उठा के देखें एक बार, 11 माइनस 7 y2 माइनस y1, 6 माइनस 4, तो ये तो 4 अपॉन 2, यहाँ से स्लोप 2 आ रहा है। एक बार यहाँ से भी चेक करके देखें m3, तो ये m3 भी चेक करके देखो, इससे भी स्लोप सेम ही आना चाहिए, 11 माइनस 3 और 6 माइनस 2, 8 अपॉन 4, यहाँ से भी कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब तीनों का स्लोप सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया 6 और 11। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक। चलें आगे। नेक्स्ट 16, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही 180 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 54 की है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। दोनों क्या है अपोजिट में है, तो स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहां पर डिस्टेंस तो प्लस रहेगी इन दोनों की, तो कितना हो गया 300 मीटर। तो यहां पर डी बराबर क्या करना है एस टी, तो 300 मीटर हो गया। एस कितना हो गया 54, और दूसरे की यहां पर क्या हो गई एस, इसको S2 मान लेते हैं या S1 मान लेते हैं। और यहां पर अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 अपॉन 18 से, और ये कितना हो गया 6, 6 से काट दिया ये 3 आ गया, 5 से काट दिया 60, ये कितना हो गया 180, 180 54 प्लस S1, तो S1 की यहां से जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। तो जो आंसर 26 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 17, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2400। एक दुकानदार उस पर 2510% कर्मी छूट देता है, तो उस वस्तु का अंकित अंतिम विक्रय मूल्य क्या है 2400 है। ठीक है, इस पे कितने की छूट है 25%, तो 75% बेचेगा, 75 अपॉन 100। फिर यहां से कितने 10% 90 में बेचेगा, 90 अपॉन 100। अब ध्यान से बात को सुनना, यहां से देखो चीजों को ध्यान से गौर से सुनना। एक तो काट सकते हो, ठीक है, काटना नहीं है तो सीधा सीधा देख लो यहां से कि ये जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल। तो देखो यहां पर 5 और 1 6, क्या ये 9 से कटेगा, ये तो आंसर नहीं होगा। 6 2 8 1 9, ये आंसर हो सकता है अभी। 8 से 14 1 15, ये आंसर नहीं होगा। और कितना 1 और 8 1 9, ये दो आंसर हो सकते हैं।
सर दूसरा क्या चेक करें यहां से? दूसरा देखो ध्यान से बात को सुनना, यहां पर कितना है 25, मतलब वो आंसर किससे 25 से भी कटेगा। 25 का मतलब लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। क्या ये 25 से कटेगा भाई? नहीं कटेगा। क्या ये 25 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। और अगर आपको चेक करना, आपको पूरा सॉल्व करना है तो कर लो यहां से भाई। ये कितना हो गया 3 और ये 4, ये 9, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दिया, कितना हो गया 60। ठीक है, 9 6 54, 480। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने। 25 या 75, 3/4 60 हो गया। यहां से ये कितना हो गया 18, 0 8 6 48, 4 6 4 10। काटने में गड़बड़ कर रहे हैं भाई अपन। 0 0 कट गया, एक 0 0 कट गया। ठीक है, 4 से काट दिया, कितना 24, 60 मल्टीप्लाई ये 27 हो गया। 0 7 6 42, 4 12 2 16। कहीं गड़बड़ कर दिया अपन ने यार इसमें। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये 2 ऑप्शन बच गए हमारे, 9 9 से कटने वाले। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या हो गया, यहाँ से ये फंस गए। तो यहाँ से देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ से। ये देखिए आप लोग, यहाँ से पहले 0, ये 0, ये 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से पहले ये 25 से नहीं होगा। मैं बताता हूँ उसका रीज़न 25 से क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से कर काटूंगा तो ये 2 बार गया, और ये कितना 15.75, और 2 से यहाँ से ये 12। ठीक है, 25 से नहीं होगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 180 हो गया। ये 15 में कितना 135 मल्टीप्लाई 12, तो ये कितना आ गया 1620। ये 25 से नहीं होगा बॉस। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई। 25 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे यहाँ पर आपका एक 10 बच रहा है, तो पहले एक कटेगा तो ये 15 बच जाएगा 5 से काटने पे। ठीक है ना, अगर नीचे कुछ होता नहीं, ये 0 से यहाँ पर एक और 0 होता तो ये 25 का यहाँ पर क्या होता, मल्टीपल होता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला 18। 15 संख्याओं का औसत कितना है 38। ये 15 संख्या है, उनका औसत यहां पर कितना है 38। जो फर्स्ट यहां पर 7 संख्या है, यही तो बोल रहा है यहां पर, उसका एवरेज कितना है यहां पर 41 है। और लास्ट 7 संख्याओं का वो एवरेज यहां पर कितना है 35। तो बीच वाली संख्या इसने पूछी, मिडिल नंबर। तो ध्यान से बात को सुनना, यहां से कितना डेविएशन हो गया +3 का। ठीक है, कितनी 7 संख्याओं पे, तो कितना हो गया +21 हो गया। यहां से यहां आने पर ये कितना हो गया -3 हो गया, और +7 -21। ये तो कट गया डेविएशन, ये तो 0 हो गया डेविएशन। इसका मतलब यहां से मिडिल नंबर कितना हो जाएगा, मिडिल नंबर आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 38 + 0, आंसर कितना 38। डेविएशन कुछ होगा ही नहीं, तो जितना एवरेज था उतना ही तो एवरेज रहेगा। कोई भी विचलन नहीं हुआ तो जितना एवरेज उतना ही एवरेज रहेगा। तो जो आंसर है यहां पर कितना 38 आंसर रहेगा। ठीक है, 19। एक समांतर यहां पर क्या है चतुर्भुज ABCD। तो समान चतुर्भुज बना लेते हैं एक यहां से आपके लिए, ये वाला। ठीक है, ये बना लिया यहां पे। फिर क्या बोल रहा है, विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक ये हो गया विकर्ण, ठीक है, और एक आपका ये हो गया। ये यहां पर क्या है O पर प्रतिच्छेद, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होता है उतना ही होता है। पैरेललोग्राम यही तो होता है। AO कितना है यहां से, इसको नाम नेमिंग दे दो ABC, और ये कितना हो गया D। यहां पर AO कितना है, ये 6 है, तो क्या ये भी 6 होगा। अगर BO यहां पर 8 है तो क्या ये भी 8 होगा। तो AC कितना हो गया, AC तो ये तो 12 हो गया बॉस। और BD कितना हो गया 16। 12 और 16 कौन से ऑप्शन में है आपका 12 और 16 ऑप्शन नंबर बी में। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। 20 20 नंबर, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज में निवेश किया था। 2 वर्ष के बाद राशि कितनी हो गई 15972। 2 साल बाद तो वो कितनी हो गई यहां से 15972। ये अमाउंट हो गया पहला अमाउंट। और ये बोला 3 साल बाद, 3 साल बाद अब वो कितना हो गया भाई 17888.64।
ये 3 साल वाली, ये A2 आ गया। तो यहाँ पर जो गैप है क्या 1 साल का ही गैप है क्या? और 1 साल से ही तो रेट निकलती है, 1 साल से ही तो रेट निकलती है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी है ये पूछा है। अगर इसका मतलब ये, अगर अब इसके लिए ये प्रिंसिपल हो गया तो रेट निकालना आसान हो जाएगा। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है 1 साल का। तो अगर 10% रेट लो, 10% मतलब ये हो गया 15972, 10% 110 अपॉन, तो 00 कट गया पॉइंट यहाँ पर। तो ये 11 इंटू 2, ये कितना हो गया 0.2, 0.2 यहाँ तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं 15972, ये 12% तो कितना हो जाएगा 112 अपॉन 100 हो जाएगा क्या बॉस? ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब देखो यहाँ से, ठीक है, इसको इससे करो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर इसको करो 7 दूनी 14, 14 और 2 6, और यहाँ पर पॉइंट 6 4 6 4 आ रहा है 6 4। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 12% यहाँ पर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इवेल्युएट करना है √8 + √2 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है यहाँ से। ठीक है ना, यही होता है ना। तो यहाँ से देखिए आप, √8 का स्क्वायर 8 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, +2, √8 × √2 √16, तो ये कितना हो गया 8 2 10 +2 × 4, आंसर कितना हो गया 18। √16 क्या होता है 4 होता है, इसका मतलब आंसर कितना हो गया यहाँ पर 18। 18 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 22 क्या बोल रहा है कि एक भविष्यवाणी उपग्रह नेटवर्क में 2 क्लस्टर है। क्लस्टर ए में 20 उपग्रह हैं जिनका औसत कितना है, सिग्नल शक्ति 80 यूनिट है। क्लस्टर बी में 30 उपग्रह हैं, उनका औसत कितना है यहाँ पर 100 यूनिट है। अंशांकन के कारण, अंशांकन या ड्यू टू कैलिब्रेशन, सिग्नल ऑफ क्लस्टर ए के सिग्नल 10% बढ़ जाते हैं, क्लस्टर बी के सिग्नल 5% घट जाते हैं। तो नई संयुक्त औसत सिग्नल शक्ति ज्ञात कीजिए। अभी देखो ध्यान से, 20 उपग्रह है, मतलब नंबर की बात करें तो यहां से ये तो कितना हो गया 20 और यहां पर कितना है 30। अगर रेशियो बनाऊं तो ये कितना हो गया 2:3। पहले कितने थे 80 यूनिट थे क्या ये, ठीक है, और अब यहां पर कितने हो गए वो 100 यूनिट। अब मुझे बताओ 80 यूनिट में तो क्या हो गया, यहां से 10% बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया 10%, मतलब +8 हो गया क्या। अगर मैं 10% यहां से बढ़ाऊं तो क्या 88 हो गया, और यहां से 5% मैं कम ही कर दूं तो ये -5, तो 95 हो गया क्या। अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ 88 प्लस कितना 7, इसका मतलब 88 तो एवरेज होगा ही होगा क्या, 88 तो एवरेज होगा ही होगा। अब ये 7 बढ़ गया किस पर, 3 पर, तो 7 × 21, और टोटल कितना हो गया 3 और 2 5, 5 से काट दिया, 5 चौक 20.2, आंसर कितना हो गया 92.2। तो जो नया एवरेज आया वो कितना है 92.2, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 92.2, यहां पर आंसर हो जाएगा। सीधे से डेविएशन लगा दो और खत्म कर दो सवाल। 23, एक 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दूरी पर 2 जीवाएं बनाई गई हैं। दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर कितना है। यहां पर ये आपके पास एक सर्कल है, यहां से ये एक जीवा तो ये बन गई और एक जीवा ये बन गई। ठीक है, ये बोल रहा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर, मतलब ये तो कितनी है यहाँ से 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी है यहाँ से 15 सेंटीमीटर। इसका ये रेडियस होगा, अगर ये ओ सेंटर है तो 17 का हो गया, तो 8 7 और ये 15 हो गया, यहाँ से ये भी 15 हो गया, फिर बराबर ही होते हैं ये और ये। यहाँ से ये इसका रेडियस हो गई 17, तो ये 8 हो गई, 8 7 15, क्योंकि 90 डिग्री पे होगा, ये भी 8। तो ये टोटल कितनी हो गई यहाँ पर कोड 30 हो गई, और ये कोड कितनी हो गई 8 और 8 16। इनका डिफरेंस कितना हो गया, क्या 14 का हो गया। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बात सबको समझ में आ गई। जीवाओं की लंबाई में अंतर पूछा है तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट अगला 24, इसको करते हैं क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, ये कह रहा है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। एक दीवार है ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी सीढ़ी टिकी हुई है इसकी ऐसे। ये 13 मीटर है, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर, ये 5 मीटर की दूरी पर है। तो 5 12, ये 12 मीटर हो गया क्या, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है,
5 12 13, ये ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 सवाल आ चुके हैं, 2 सवाल अभी तक आ चुके हैं ट्रिपलेट पर, 5 12 13, तो इसका मतलब ट्रिपलेट तो आपको याद होने ही होने चाहिए। तो इसने पूछा यहाँ साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा अगर मैं ये थीटा मान लूँ तो यहाँ से जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, P/H, और आपको पता है कि ये P हो गया, यहाँ से ये B हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस H। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 12/13, और ये 12/13 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। क्लियर है, चले आगे चले, नेक्स्ट वन 25। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, मतलब कितनी बार हो गई, 3 टाइम्स हो गई। 2 बार और मतलब 3 टाइम्स हो गई। बर्तन में अब कितना दूध बचा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताओ, 12 लीटर दूध निकाला टोटल 60 में से, तो कितना बच गया, 1/5 इतना बच गया, और इसकी जगह क्या पानी डाल दिया, तो अब यहां से ये कितना, इतना ही तो बचा होगा। ठीक है, 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब यहां से हम बात करें कि अब मैं मिल्क की बात करूं तो टोटल 60 लीटर मिल्क है भाई। ठीक है, 3 बार, तो एक में से मैं 1/1/5, अरे ध्यान से बात को सुनना, 5 में से एक तो निकाल दिया, बचा कितना दूध, 4 ही बचा होगा, एक तो निकल गया ना, तो यहां से 1 कितना हो गया, 5 में से एक निकाल दिया 1/5 में, तो 4/5 बचा होगा, और ये 3 बार, तो अब क्या कर दिया, 3 बार, तो यहां से क्या 60 मल्टीप्लाई 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, ये हो गया। सॉल्व करो यहां से ये कितना हो गया, 12 12 चौक 48 इंटू 4, ये कितना हो गया 32, 192 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन 25। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 1976 और अपॉन 25, 25 दिया 75, 3 किस में आ रहा है, 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। जो 60 लीटर दूध स्टार्टिंग में था वो अब कितना रह गया, पानी मिला मिला के लास्ट में दूध जो रह गया वो 30.72 लीटर रह गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना, 3/5। इसने पूछा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसने यहाँ पर पूछी है, ये पूछा है। ये वैल्यू कितनी हो गई, आप मुझे बताओ। साइनस यहाँ से हम बात करें, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहली चीज तो आपकी पता चल गई। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, बोल सकता हूं ना, अरे हाँ या ना। चलो, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा हो गई, तो ये तो वैल्यू 3/5 हो गई क्या। नीचे की बात करें यहां से, ये 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। आप छोटी सी बात ये बताओ मुझे, यहां से कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं, यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं, वो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 3/5, तो 2/5 हो गई क्या। ठीक है, और ये 1/cos स्क्वायर थीटा तो 5/2 हो गई, तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई 5/2, 3 दूनी 6 और 5 25, तो आंसर कितना हो गया 6/25। तो ये आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको आइडेंटिटीज को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है, जब जाके आपसे सवाल स्पीड से हो पाएंगे। तो जो आंसर होगा कितना हो गया 6/25 हो गया। नेक्स्ट अगला 27, रूट 45 स्क्वायर, सो रूट में 45 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर प्लस 53 स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अरे आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि रूट 45 स्क्वायर प्लस रूट 28 स्क्वायर, 28 45 और 53, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। देखो भाई 3 सवाल आपके सामने ट्रिपलेट के आ चुके हैं 30 में से, ट्रिपलेट पे 3 सवाल आ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर 53 हो जाएगी, तो मैं वैसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा 53 स्क्वायर प्लस 53 स्क्वायर, और ये रूट एन, क्या रूट से रूट तो कट गया, तो ये कितना 2 इंटू 53 स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो गई एन। ठीक है ना, अब ध्यान से बात को सुनना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको खुद 2-3 चीज और पता होनी चाहिए कि देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 2500। ठीक है, 51 का स्क्वायर कितना होगा 26 हो जाएगा और 0 1। 52 का स्क्वायर आपको क्या करना है, ये 0 4 और यहां से 27।
53 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 09 और ये कितना 28। ऐसे ही सो ऑन ये कहां तक जाएगा 59 तक, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 2809। इसको मल्टीप्लाई 2 करो तो यहां से जो वैल्यू आएगी 18 और ये 28 दूना 56। तो जो आंसर है कितना 5618। ठीक है, आप यहां से इसमें डीएस भी लगा सकते हो बॉस। मेथड नंबर 2 हम डीएस भी यहां पर यूज कर सकते हैं। देखो यहां से 5 और 4 9, ठीक है, 9 का डीएस कितना होगा, कोई डीएस नहीं, 0 हो जाएगा ये। तो यहां से डीएस इसका कितना मैं 0 कर दूं, प्लस इसका डीएस कितना है 28, 8 2 1, ये कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया रूट, ये भी क्या है रूट n। ये कट गया यहां से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। जिसका ds 2 है वही इसका आंसर है। तो इसका ds देखो कितना है 8 और 1 9, ये तो कट गया यहां से 11, 11 का 2 आ गया। यहां से कितना हो गया, इसका ds कितना हो गया 3 हो गया, 1 बढ़ गया। यहां से इसका कितना हो गया 4 और इसका कितना हो गया 5। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो ds से भी को तोड़ सकते हो और अगर ट्रिपलेट पता है तो ट्रिपलेट से भी तोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए 28, त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर स्थित एक बिंदु है। एक आपके पास ये क्या है, आपके पास ए बी और सी, इसमें एक डी बिंदु यहां पर है। फिर क्या बोल रहा है, डी से होकर ए बी के समांतर खींची गई एक रेखा ए सी को ई पर मिलती है। ए बी के समांतर डी से ई पर, ये और ये क्या है पैरेलल। सी डी कितना है 6 और ये कितना है 3। सी डी का क्षेत्रफल इसका कितना है 54। तो पूरे का ए बी का पूछा है। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ, ये पूरी साइड कितनी हो गई यहाँ से 9 और ये साइड कितनी है 3। अगर मैं इसको काटूँ 3 और इसको काटूँ 2, तो साइड का रेशियो यहाँ पर कितना हो गया, ये 3:2 हो गया। तो यहाँ से एरिया का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 9:4। क्या ये 2, तो 4 की ही वैल्यू यहाँ पर क्या 54 है क्या, तो 9 की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया 54/4 और मल्टीप्लाई 9। ये तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉइंट में तो एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो आंसर हो गया कितना हो गया 121.5। 29, एक चतुर्भुज ABCD में 3 आंतरिक कोणों के माप कितना है, A 98 डिग्री, B 82, C 110। तो एंगल D पर क्या है। तो देखो चतुर्भुज ABCD, तो आपको ये पता है कि A एंगल A प्लस एंगल B एंगल C एंगल D 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, जिसमें से ये कितना हो गया 98 और 82 180 190, ठीक है 290। तो एंगल डी ये कितना हो गया 360 माइनस 290। तो आंसर कितना हो गया 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहां से जो आएगा एंगल डी का मान वो कितना आ जाएगा 70 डिग्री यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट 30 जो आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्या कह रहा है, ध्यान से बात को सुनते हैं, सवाल को फिर करते हैं। एक मंगल अन्वेषण दल भूमिगत जल का पता लगाने के लिए 4 स्वतंत्र सेंसर तैनात करता है। प्रत्येक सेंसर 0.75 की प्रायिकता के साथ सही ढंग से पानी का पता लगाता है। मिशन सफल माना जाता है यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगा ले तो मिशन की सफलता का प्रायिकता क्या होगी। कम से कम 3, कम से कम क्या लगाना है 3, तो क्या करना है पानी का पता लगाना, मतलब सफल होना है 3 का। तो ये कितना हो गया सही, ये सफल तो हो रहा है। तो ये कितना हो गया यहां से 75/100। तो ये वैल्यू यहां से कितनी होगी 3/4। ठीक है ना। तो ध्यान से बात को सुनना, 3 बार सफल करना है तो 3/4 3/4 और ये मल्टीप्लाई 3/4। बट टोटल कितनी बार प्रोसेस हो रहा है, ये 4 बार हो रहा है। तो क्या एक बार फेल हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 3/4, ये पास है तो फेल कितना हो जाएगा 1/4। तो ये 1/4 और ये ऐसे कितनी बार हो रहा है, क्या 4 बार हो रहा है क्या। प्लस अगर ये चारों बार ही ये क्या कह रहा है कम से कम 3 सेंसर पास हो, मतलब चारों, अगर ये कम से कम 3, तो क्या 4 बार भी पास हो सकता है, कम से कम 3 करना है तो कम से कम 3 तो ये सफल हो गया है ना। क्या पता है 4 बार भी पूरा कर ले, तो 4 बार में क्या हो जाएगा, 4 बार में 3/4 का पावर 4, चारों बार सफल का ये हो गया। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया 27 64 प्लस ये कितना हो गया यहां से 81 और ये कितना हो गया 256। यहां से सॉल्व करें 256, ये कितना आ गया
4, 108 प्लस 81, ये कितना हो गया 9, 18 और यहाँ से 256। देखो दिक्कत आएगी थोड़ा सा, तो अप्रोक्स निकाल लो यहाँ से, इसको 180 मान लूँ और इसको कितना 250, ये कट गया यहाँ से, ये पॉइंट आ गया 25, 170, ठीक है, 0.7 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.738। बात क्लियर है यहाँ तक, किसी को इश्यू तो नहीं है, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी जो PDF है भाई, ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने पढ़ाया है विथ एनोटेशन आपको ये PDF वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, विथ एनोटेशन जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ाया है वैसे की वैसे PDF आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है भाई। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। हम अगली बार अब जो पेपर आएगा वो कौन सा, CDS का जो 2025 में पेपर हुआ CDS 1 का, उसके सोल्यूशन आप लोगों के सामने आएंगे। जो भी बच्चा यहाँ पर तैयारी कर रहा है CGL और रेलवे की, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।